हेलो दोस्तों, स्वागत करता हूं आपका एग्ज़ाम ट्रेनर यूट्यूब चैनल पर। तो आज आपके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण जानकारी लेकर आया हूं, ठीक है। जिसमें एक चीज़ तो आप अगर व्यापम की तैयारी कर रहे हो तो जून तक कोई भी भर्ती नहीं होगी। दूसरी चीज़ कि जो एमपीएसआई के 600 पद हैं, ठीक है, उन पर भी अभी भर्ती में देरी लगेगी। तीसरी चीज़, एमपी पुलिस का रिजल्ट भी अटका हुआ है, उसके बारे में क्या कुछ जानकारी है, सारी चीज़ें डिटेलिंग में इस वीडियो में आपको बताऊंगा मैं, ठीक है। आज एक पेपर का कटआउट लेकर आया हूं जिसमें आपको सारी जानकारी दी जाएगी, ठीक है, कि जून तक भर्ती होगी कि नहीं, नियुक्तियां होगी कि नहीं, क्या होगा, क्या कुछ नहीं होगा। और अगर आप व्यापम की तैयारी कर रहे हो, व्यापम के किसी भी एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हो या आपने अभी तक एग्ज़ाम दे दी गई है, आपको रिजल्टों का बेसब्री से इंतज़ार है, तो क्यों रिजल्ट अटक रहे हैं, क्यों अभी तक रिजल्ट नहीं आ रहे हैं, सारी चीज़ों की जानकारी इस वीडियो में आपको देखने को मिलेगी, ठीक है। तो अगर आप चैनल पर नए हो तो सबसे पहले चैनल को सब्सक्राइब कर लें, ठीक है, और वीडियो को लाइक ज़रूर कर दें, ठीक है। तो सबसे पहले आपको पेपर के कटआउट में सबसे पहले दिखता है कि 7,500 पुलिस आरक्षकों की नियुक्ति कहाँ अटकी है, ठीक है। सबसे बड़ा सवाल है, ठीक है, आपके मन में भी है, आप भी रिजल्ट का बेसब्री से इंतज़ार कर रहे हो, ठीक है। तो जो कर्मचारी चयन मंडल की कार्यशैली पर हम सवाल उठा रहे हैं, ठीक है, और सवाल उठ भी रहे हैं। अभी आपने देखा होगा पिछले 1-2 दिन में भोपाल में आंदोलन भी हुआ था, जिसकी वीडियो भी हमारे चैनल पर है, आप देख सकते हो कि वहाँ के कर्मचारियों ने क्या कहा है, ठीक है। तो इस कटआउट में क्या ऐसा आया है जो मेरे को लेकर आना पड़ा आपके लिए, तो इस कटआउट के बारे में चर्चा करते हैं, क्योंकि इस कटआउट में बहुत कुछ ऐसी बातें हैं जो कि आपको बताएगी कि आगे भर्तियां होगी कि नहीं होगी, जो एमपीएसआई का वेट कर रहे हैं उनके लिए क्या है, तो सारी चीज़ें इस कटआउट में आपको देखने को मिलेगी, ठीक है। सबसे पहले है कि कर्मचारी चयन मंडल की कार्यशैली पर इन दिनों सवाल उठ रहे हैं, ठीक है। अब सवाल क्यों उठ रहे हैं, क्योंकि इन्होंने ले ली है एग्ज़ाम बहुत सारी, ठीक है, और रिजल्ट अभी पेंडिंग पड़े। किसी एग्ज़ाम को 8 महीने हो गए, किसी एग्ज़ाम को 9 महीने हो गए, किसी को 4 से 5 महीने हो गए, बाकी रिजल्ट अभी किसी के भी नहीं आए हैं, ठीक है। तो लिखित परीक्षा के परिणाम जारी नहीं होने के कारण प्रदेश में 7,500 पुलिस आरक्षकों की नियुक्ति उलझी हुई है, ठीक है। जो बच्चा एमपी पुलिस में जिनके नंबर आ गए और फिजिकल कर रहे हैं, किसी को कुछ बीमारी हो रही है, बहुत सारी दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है, बाकी अभी तक रिजल्ट नहीं आया है, ठीक है। लिखित परीक्षा के परिणाम आने के बाद शारीरिक दक्षता परीक्षा लेगी पुलिस, ठीक है। अब क्या होगा कि जो पहले क्या होता था कि जो एमपी पुलिस होती थी उसमें बस लिखित परीक्षा के नंबर होते, इस बार 50-50% लिखित परीक्षा और जो फिजिकल है दोनों के रहेंगे। तो जैसे लिखित परीक्षा का रिजल्ट आएगा उसके बाद फिर फिजिकल के लिए बच्चों को बुलाएंगे, 1 से 1.5 महीना चलेगा। तो इस भर्ती में इतना टाइम क्यों लग रहा है उस पर हम चर्चा कर रहे हैं, ठीक है। आगे दिया है इसमें कि इसके बाद लिखित परीक्षा, शारीरिक दक्षता परीक्षा के अंकों को जोड़कर प्रावीण्य सूची तैयार की जाएगी। जो मेरिट लिस्ट है वो कब तैयार होगी, लिखित और शारीरिक दक्षता के नंबर आने के बाद। इसमें भी लगभग 2 महीने लगेंगे। मतलब क्या होगा कि जो तुम्हारी फिजिकल होने के बाद भी जब रिजल्ट आने की बारी रहेगी ना, तो उसमें भी 2 से 3 महीने लगेंगे, ठीक है। इसी प्रकार जून से पहले नियुक्ति होने की संभावना नहीं है, ठीक है। वीडियो में मैंने सबसे पहले ही बोला था कि जून से पहले इसकी नियुक्ति नहीं होगी, ठीक है। जिन्होंने अभी पुलिस आरक्षक 7,500 पदों के लिए एग्ज़ाम दी है, उनका अगर फिजिकल भी निकलता है तो उनकी भर्ती कब तक नहीं होगी, जून से पहले उनकी नियुक्ति होगी नहीं, ठीक है। आगे दिया है कि जब तक पुलिस आरक्षक भर्ती परीक्षा के परिणाम जारी नहीं होते, ठीक है, क्या होगा, जो 7,500 पुलिस आरक्षकों की भर्ती के जो परिणाम है वो जारी नहीं होंगे, तब तक क्या होगा कि जो 600 पद है उप निरीक्षक के, जिसका बच्चों को बेसब्री से इंतज़ार है, उसकी भर्ती प्रक्रिया शुरू होने में भी टाइम लगेगा, ठीक है। क्यों लगेगा, क्योंकि सबसे पहले तो उनके पास सबसे बड़ा टास्क है कि अभी जितनी भी एग्ज़ाम ले लिए उनके रिज़ल्ट देना बाकी है, ठीक है। तो वो नई भर्ती तो अभी लेगा नहीं, ठीक है। सबसे बड़ी बात तो वो हो जाएगी। सबसे पहले इन सभी रिज़ल्ट एग्ज़ामों के रिज़ल्ट, तो जो उप निरीक्षक की भर्ती है वो हमें लगभग या एक अनुमान लगाया जाए तो साल के आखिरी में ही देखने को मिलेगी, वो भी उसका नोटिफिकेशन आएगा। उसके बाद उसकी एग्ज़ाम तो लगता है 2025 में ही हो सकती है, ठीक है।
आगे देखते हैं। इसी वजह से यह कि पुलिस आरक्षकों के परिणाम जारी करना चयन मंडल की पहली, जो कर्मचारी चयन मंडल है उसकी पहली प्राथमिकता क्या है, उसकी पहली प्राथमिकता है कि दूसरी बात यह है कि फरवरी मार्च में लोकसभा चुनाव की आचार संहिता लग जाएगी। अब क्या होगा कि जो फरवरी मार्च है इसमें लोकसभा चुनाव के लिए आचार संहिता लग जाएगी। आचार संहिता लगने के कारण क्या होगा कि फिर रिजल्ट आने के बाद फिर फिजिकल में दिक्कत होगी, फिजिकल लेने में। अब मार्च तक तो लगी जाएगी, अगर मार्च में फिजिकल नहीं हुआ तो मार्च अप्रैल मई के स्टार्टिंग में स्टार्ट होगा फिजिकल, तो जून में तो दे नहीं देगा रिजल्ट, 1-1.5 महीना तो हमारा वही चलेगा। तो लगभग 8 से 9 महीने, मतलब 8 से 9 महीने ये ले ही लेगा अभी भी, इस हिसाब से अगर रिजल्ट नहीं आ रहा तो। और इसी कारण भी उप निरीक्षकों की भर्ती शुरू होने के आसार ही नहीं। जब एमपी पुलिस की नहीं भर्ती ले पाएगा तो एमपीएसआई की भर्ती लेने में कहाँ से कोई सेंस नहीं बनता इन चीज़ों का, ठीक है। आप भी सोच सकते हो, जो ये पेपर में दिया ना ये बहुत कुछ सही चीज़ दी है, ठीक है। उसके बाद है पुलिस मुख्यालय सितंबर में ही उप निरीक्षकों की नियुक्ति के लिए मंडल नियमावली भेज चुका है। जो पुलिस मुख्यालय है सितंबर में ही क्या कर दिया है, उन्होंने उप निरीक्षकों की नियुक्ति के लिए नियमावली भेज दी है, ठीक है, कि किस तरीके से लेना है पेपर, पैटर्न क्या होगा, सारी चीज़ें भेज दी गई है। बाकी अभी तक उसका कोई भर्ती का कोई आसार नहीं दिख रहा। पहली बार शारीरिक दक्षता परीक्षा के 50% अंक रखे गए हैं। इसके पहले परीक्षाओं में मात्र निर्धारित अंक लाना पड़ता था, ये तो सबको पता है, ये तो सुन के बच्चा पागल भी हो गया है कि सबसे पहले क्या चलता था कि रिटन एग्जाम के ही नंबर होते थे, अब फिजिकल के भी ऐड कर दिया गया है, ठीक है। ये चीज़ें अभी इस पेपर में आई हैं। उसके बाद लिखा है कि राज्य सरकार 1 लाख पदों की भर्ती कर रही है, ठीक है। जो राज्य सरकार है वो 1 लाख पदों की तो भर्ती कर रही है, और पुलिस उप निरीक्षकों की भर्ती भी इसी का हिस्सा है। जो पुलिस उप निरीक्षक की भर्ती क्या है, इसी का हिस्सा है, 1 लाख पद की। ये तो 1 लाख पद बोल के और बच्चों को बना ही रहे हैं, बाकी एक चीज़ है कि इसका ही हिस्सा है। 2023 में पहले सभी पदों पर भर्ती प्रक्रिया पूरी करने का लक्ष्य था, ठीक है। कर्मचारी चयन मंडल के पास परीक्षाओं का ज़्यादा दबाव होने के कारण परीक्षा आयोजित करने में भी समस्याएं आ रही है, ठीक है। तो इस कटआउट से आपको बता दूं कि क्या क्या चीज़ होती है। कि देखो, एक चीज़ तो ये अंदाज़ा लगा रहा है कि जून तक जो पुलिस आरक्षक है इनकी नियुक्ति नहीं हो पाएगी, ठीक है। दूसरी बात, 600 उप निरीक्षकों की भर्ती में भी देर लगेगी, ठीक है। तीसरी चीज़ क्या बता रहा है कि जो कर्मचारी चयन मंडल, ईएसबी, व्यापम, कुछ भी कह लो, उनके पास क्या है, परीक्षाओं का ज़्यादा दबाव होने के कारण क्या है, अभी रिजल्ट नहीं जारी हो पा रहे हैं, ठीक है। तो इस वीडियो में आपको मैंने बहुत ही अच्छे से सारी चीज़ें बता दी गई है। इस हिसाब से आप सब सोच सकते हो कि एमपी पुलिस का रिजल्ट कब तक आएगा, क्या होगा क्या नहीं होगा, ठीक है। और सबसे बड़ी समस्या हमारे सामने आएगी लोकसभा के लिए, जो आचार संहिता लग रही है उसके कारण, तो इन भर्तियों में बहुत समय लग सकता है, ठीक है। तो अगर वीडियो आपको अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक करें, ठीक है। अगर आप चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें, और ऐसी ही इंटरेस्टिंग वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल की प्लेलिस्ट सारी खोल के देख लें। सारी चीज़ें आपको एमपी पुलिस के कट ऑफ सारी चीज़ें आपको मिल जाएगी, ठीक है। तो वीडियो अच्छा लगा हो लाइक करें। मिलते हैं अगली जानकारी में, तब तक के लिए जय हिंद दोस्तों।